हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आप लोग त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न खोज रहे हैं तो आप सही जगह में आए हैं। ठहरिए, आपको यहीं पे पूरा का पूरा मिलेगा। तो आप लोग अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके और अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए ताकि उन्हें भी ये मौका मिल सके। तो आज हम लोग यहाँ पे जो 2 या 3 साल से हर साल रिपीट हो रहे प्रश्नों को क्रमवार देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम गवाते हुए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्रश्न है, ठीक है, ये पूरे के पूरे जो है भूखाल मचाने वाले प्रश्न है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि वायु में जलने से पूर्व, ठीक है, जलने छोटा जा है यहाँ पे, थोड़ा टाइपिंग में गलती, जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वायु में जलने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो आप लोग ये देख लेंगे। जो दूसरा है आपका कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल ये जो है त्रैमासिक परीक्षा में आता ही आता है। चलिए अगला देखते हैं, चाहे त्रैमासिक हो चाहे वार्षिक हो। अगला आपका कहता है कि पीतल एवं तांबे के जो बर्तनों हैं उसमें दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो पीतल एवं तांबे के बर्तन हैं उसमें दही एवं जो खट्टा पदार्थ है उसको क्यों नहीं रखना चाहिए। आपका जो चौथा प्रश्न कहता है कि अम्ल का जो जली विलयन है, ठीक है, जो अम्ल का जो जली विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। जितने हैं सभी को आपको तैयार करना है। आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और इनका उत्तर भी आपको लिख लेना है। अगर आप इसके उत्तर लिखने में अगर आपको कोई भी असावधानी उत्पन्न हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है अगला देखते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। जो हमारा सोडियम होता है उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, जो सोडियम को। अगला है आपको ये जो भी आपको प्रश्न दिखाए जा रहे हैं ये पूरे के पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो आप लोग जो है हल्के में इन्हें ना लें क्योंकि यही सब जो है आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब धातु एवं अधातु में अंतर, जो धातु एवं अधातु है उसमें अंतर भी आपको लिख लेना है। अगला है कि स्वापोषी पोषण जो है किसे कहते हैं। जो स्वापोषी पोषण है वो किसे कहते हैं। अगला जो है कि हमारे जो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगला है, इसमें 2 प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, एक अथवा है कि जाइलम एवं फ्लोएम में पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में। तो आपको 2 में से कोई एक ही करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, मतलब एग्जाम में यहाँ पे दोनों करना है, वायवीय भी और जाइलम एवं फ्लोएम भी, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और शायद पिछले साल इन 2 में से कोई एक आया ही था त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, तो इस साल भी ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 कि परागण किसे कहते हैं। जो परागण है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, अगला है 11वां कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। जो मानव है उसमें वृषण के क्या कार्य होते हैं। अगला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक को संतुलित करने वाले जो आवश्यक तत्व है वो क्यों, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला आता है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको उदाहरण सहित लिखिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार जो है पूछा ही जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ध्यान दीजिएगा, या फिर आप कह सकते हैं उदाहरणाशीर्ण जो अब क्रिया होती है उसको एक उदाहरण सहित जो है इसकी परिभाषा भी देना है। अगला क्या है कि पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, क्योंकि आपका जो है पेपर है उसमें एक चित्र भी आता है, तो आप जो है पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है वो आप लोग बना लेंगे। चलिए अगला देखते हैं अमीबा में द्विखंडन का, क्योंकि जो 2 चित्र आते हैं, ठीक है, एक अथवा में रहता है एक ऊपर रहता है, तो दोनों चित्रों को बना लेना है। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखना है। जो अम्ल एवं क्षार है उसमें कोई 4 अंतर लिखना है। या फिर भुजंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है उसको सूत्र सहित लिखना है। नाम एवं सूत्र एवं 2 उपयोग, चूँकि कुछ भी पूछ सकता है, उपयोग पूछ सकता है, सूत्र पूछ सकता है या फिर नाम पूछ सकता है। अगला क्या है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव होता है उसमें उत्सर्जन तंत्र का जो नामांकित है वो चित्र बनाइए। ठीक है, अगला क्या कहता है कि अवतल दर्पण के जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा दीजिए।
17वां 18वां है आपका कि एक गोली जो दर्पण की वक्रता है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये पिछले साल भी आया था और इसके पिछले साल भी आया था, मतलब ये जो है 2-3 साल से प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने की जितनी आपको दे रहा हूँ। अब आवर्धन को परिभाषित करना है, मतलब आवर्धन जो होता है उसकी परिभाषा लिखना है। अगला है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आपका प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। जो लेंस की क्षमता है उसको परिभाषित कीजिए, ठीक है, जो लेंस की क्षमता है। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक रासायनिक समीकरण लिखिए। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसका एक रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला क्या कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसका जो है एक समीकरण लिखना है। अब 25वां है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर। इसमें क्या ज्ञात करना है, फोकस की दूरी ज्ञात करना है। अगला क्या है कि रक्त दाब क्या है, जो रक्त दाब है वो क्या है, ठीक है। और 27वां है कि एंजाइम क्या होते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। 28वां है कि हमारे शरीर में वसा का जो पाचन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो वसा का पाचन होता है वो कैसे होता है। 29वां है कि एटीपी का प्रमुख कार्य लिखिए। जो एटीपी है उसका प्रमुख कार्य। 30वां है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। जो संयोजन अभिक्रिया है वो क्या है। अगला 31वां है कि कौन कौन से दर्पण जो है आपका सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, तो उसका नाम लिखना है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 32वां है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अगर आप इसमें से कर लेंगे तो आपका 23 प्रश्न वैसे भी आता है और इसमें जो है अथवा सहित मिला के 40 है। तो आप जो है अगर इनमें से कर लेंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा जो त्रैमासिक परीक्षा है वो, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता है उसकी गणना करना है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका समीकरण लिखना है। कभी कभी हम लोग से समीकरण लिखने के लिए भी पूछ लेता है प्रश्नों में। अब पौधों में उत्सर्जन तंत्र जो है अधिक विकसित क्यों नहीं होता। चूंकि पौधा होता है उसमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो अधिक विकसित क्यों नहीं होता। रक्त एवं लसिका में कोई दो अंतर 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि रक्त एवं लसिका में कोई दो अंतर लिखिए। अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये तो 1000% मान लीजिए कि आपका आना तय ही है, ठीक है। ये क्योंकि ये हर बार पिछले साल भी ये बोर्ड में आया था, तो उसके हल्के में मत लीजिएगा। अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर। अम्ल और क्षार हमेशा ही पूछा जाता है। और दैनिक जीवन में जो पीएच मान होता है उसका क्या महत्व है दैनिक जीवन में हमारे, ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लेंगे। अश्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो श्वसन होती है मतलब सांस होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब अगला है कि तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब धमनी और सिरा में क्या अंतर है। जो धमनी एवं सिरा है उसमें क्या अंतर हो सकता है। आयताकार कांच के जो गुटके हैं उसको अपवर्तन सहित, अपवर्तन मतलब जो चित्र होता है कांच कांच का जो गुटका आयताकार का, उसको जो है कांच के गुटके से समझाना है, मतलब चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है उससे संबंधित विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में भौकाल मचा देंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी तो केवल इन प्रश्न को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपके ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। सो आई होप आप सब वीडियो को अंत तक देखे होंगे। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।